नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार दैया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है लाइट वेव और इंटरफेरेंस। तो लाइट वेव और इंटरफेरेंस का हमारे वर्कशॉप इसमें मेजरमेंट में इतनी ज़रूरत पड़ती है कि इसमें हम बहुत सारे ऑप्टिकल चीज़ों को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज लेते हैं मेजरमेंट के लिए। तो उसमें लाइट की जो इंटरफेरेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं कि लाइट की जो इंटरफेरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस क्या है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, इफ टू रेज ऑफ द सेम वेवलेंथ मीट एट सेम पॉइंट, म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑकर्स एंड द नेचुरल इंटरफेरेंस डिपेंड्स ऑन फेज ऑफ टू वेव्स एट देयर मीटिंग पॉइंट। क्या होता है कि जब दो लाइट वेव सेम वेवलेंथ की एक ही पॉइंट पे जब मिलती है तो उनकी जो वेवलेंथ जो है उनमें उनका इंटरफेरेंस एक ही पॉइंट पे इंटरफेरेंस होता है। तो इंटरफेरेंस होने से उनकी जो वेवलेंथ में आपस में, जैसे अगर वो एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, वरना एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो इस तरह से उनका एक इफेक्ट, इंटरफेरेंस इफेक्ट एक तरह से डेवलप होता है उस पॉइंट पे। तो इसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं कि वेवलेंथ को एक दूसरे को कम ज़्यादा। अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं कि किस तरह से आता है कि एट द नेचुरल इंटरफेरेंस डिपेंड ऑन द फेज ऑफ द टू वेव। तो वो जो दोनों वेव्स जो आके वो फेज किस तरह से मिलती है, अगर सेम फेज में मिलती है तो वो एडिशन हो जाएगा, अपोजिट फेज में मिलती है तो वो सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो सकती है या कम हो सकती है। तो इस तरह से उन वेवलेंथ में उनमें कम या ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और ये चीज़ कहलाती है लाइट का इंटरफेरेंस। इसको इन डायग्राम से अच्छी तरह से दिखाया गया है कि जैसे ये एक डायग्राम है, इफ टू रेज आर of in same phase then resulting intensity will be sum of the two intensity। जैसे ये इस केस में अपन देखें तो ये A और ये B दो वेव्स आ रही है। तो A की है एम्पलीट्यूड YA है और B का YB है। तो जिन पॉइंट पे ये मिलेगी तो ये तीनों हर पॉइंट पे ये क्या है कि इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये R जो है ये इनकी रिजल्टेंट वेवलेंथ बनेगी क्योंकि ये सेम फेज में है। जैसे ये 0 से 180 इसी पे जा रही तो बी भी 0 से 180 इसी पे जा रही, तो हर पॉइंट पे ये एडिशन होता जाएगा। तो जो रिजल्टिंग जो वाई आर जो होगा वो होगा वाई ए प्लस वाई बी। तो एक तरह से ये सेम फेज में होगी तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगी। जबकि इसका उल्टा अगर हो कि इफ टू रेज आर आउट ऑफ फेज देन द रिजल्टिंग इंटेंसिटी विल बी डिफरेंस ऑफ द टू इंटेंसिटी। तो अब अगर ये आउट ऑफ फेज होगी, जैसे कि ये है, ये आपकी ए है, ये ए है, जबकि B इसकी उल्टी है, अपोजिट है, बिल्कुल है। तो उस केस में जो रिजल्टिंग होगा वो A माइनस बी होगा, मतलब YA माइनस YB हर पॉइंट पे। तो ओवरऑल जो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कम हो जाएगा, इस तरह से कम हो जाएगा। तो अब ये तो हो गया कि अलग अलग रेज है, लेकिन अगर दोनों रेज सेम एम्पलीट्यूड की हो, सेम एम्पलीट्यूड की हो तो उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पे ये अगर सेम एम्पलीट्यूड की है दोनों तो R जो होगा वो डबल हो जाएगा। तो जब जिन पॉइंट पे ये सेम फेज में मिलेगी वहां पे एक तरह से बहुत ही ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। और इसका उल्टा अगर ये अपोजिट फेज में हो और दोनों की एम्पलीट्यूड सेम हो तो उस केस में क्या होगा कि रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा और उस पॉइंट पर डार्क स्पॉट नजर आएगा। तो इस तरह से हम अगर इंटरफेरेंस में अपन देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स पे डार्क स्पॉट नजर आएंगे, कहीं पे ब्राइट स्पॉट्स नजर आएंगे। तो जहाँ ब्राइट स्पॉट नजर आ रहे हैं वहां पे क्या वो सेम फेज में है, और जहाँ डार्क स्पॉट नजर आ रहे हैं वो मतलब अपोजिट फेज में है। तो अपोजिट फेज में बेसिकली उनमें वेवलेंथ में डिफरेंस जो होता है वो उसकी हाफ वेवलेंथ जो होती है उसका ओड नंबर्स के मल्टीपल्स में होती है, और इवन नंबर्स के मल्टीपल में होती तो वो सेम फेज में होती है। इस तरह से इसका रहता है। तो ये इसी प्रॉपर्टी को यूज लेके हम मतलब किसी सरफेस का टेक्सचर वगैरह और ये पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के इंटरफेरोमीटर्स यूज में लेते हैं। तो इंटरफेरोमीटर्स कई तरह के होते हैं, जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर है, फ्रिंज काउंटिंग इंटरफेरोमीटर है, एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर है, पीटर एनपीएल इंटरफेरोमीटर है, जेज गेज ब्लॉक इंटरफेरोमीटर है। तो ये कई सारे इंटरफेरोमीटर्स हैं जो हम इसमें जनरली काम में लेते हैं। लेकिन इसमें हम मेनली जो ये पढ़ेंगे वो एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर, पीटर इंटरफेरोमीटर और लेजर इंटरफेरोमीटर, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जो एनपीएल जो आ रहा है, ये
ये एनपीएल का मतलब होता है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। जो फिजिक्स लेबोरेटरी ने इंटरफेरोमीटर्स को डेवलप किया है तो उनके नाम से है ये इंटरफेरोमीटर, तो एनपीएल इनको बोलते हैं। तो अब ये एक एक करके हम किस तरह से ये वर्क करते हैं इसके बारे में अपन देखते जाते हैं। तो सबसे पहले ये एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर है, इसके बारे में अगर अपन देखें तो इसको अपन देखें तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये आपकी जो सरफेस है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, ये वाली सरफेस बेस प्लेट, ठीक है। और यहाँ एक लाइट सोर्स होता है, ये लाइट सोर्स होता है। तो लाइट सोर्स से ये एक कंडेंसिंग लैंप पे ये लाइट जब गिरेगी, ये लाइट जब गिरेगी तो ये एक तरह से वापस ये फोकस होगी इस तरह से, और एक यहाँ पे ग्रीन फिल्टर लगा रहता है जिससे कि एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट आए, एक ही तरह की लाइट वेवलेंथ की लाइट इससे पास हो। और यहाँ पे एक पिन होल होता है जिससे कि उसकी उस पिन होल से ही पास होगी तो वो एक इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है। इसके बाद ये लाइट जो आती है यहाँ पे ये ग्लास रिफ्लेक्टर है, इस पे आती है। तो ग्लास रिफ्लेक्टर से ये पास होके और ये इधर से निकलेगी, तो इसमें क्या है ये डिफरेंस जो होता है इसके कारण से इनमें दोनों में जो वेवलेंथ की जो मूव करने की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो जाएगी। तो उसको अलग होने के कारण यहाँ पे अगर अपन देखें तो ओवरऑल ये अलग ज़्यादा ये अलग डिस्टेंस मूव करेगी और ये कुछ अलग डिस्टेंस मूव करेगी, और ऑप्टिकल लेंस से ये पैरेलल होके और ये वापस ऑप्टिकल फ्लेयर से यहाँ से इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके और वापस जाएगी। जब ये वापस जाएगी तो अब क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस से जा रही तो ये जब मिलेगी तो यहाँ पे एक तरह से ये हम आई पीस से यहाँ से देखेंगे तो हमारे को ये फ्रिंजेस नजर आएगी, क्योंकि ये अलग अलग डिस्टेंस से आ रही है। तो अलग अलग डिस्टेंस से आ रही तो जहाँ पे सेम फेज में आएगी वहाँ ब्राइट स्पॉट्स नजर आएंगे, जहाँ अपोजिट फेज में आएगी वहाँ पे डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे। तो इस तरह से हमारे को वहाँ पे स्पॉट्स नजर आएंगे। तो अगर ये सरफेस बिल्कुल यूनिफॉर्म है तो हमारे को इस तरह की सरफेस दिखेगी, इक्वल फ्रिंजेस दिखेगी अगर ये पैरेलल हो बिल्कुल सरफेस। लेकिन अगर ये सरफेस पैरेलल नहीं हो गया, कुछ इंक्लाइन हो या कुछ अलग हो, तो उस केस में अनइक्वल फ्रिंजेस दिखेगी। ये फ्रिंजेस पैरेलल ऐसे तो दिखेगी लेकिन बीच में इस तरह से कुछ अलग सा दिख जाएगा, जिसका मतलब वो है कि वो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस तरह से हम सरफेस की मतलब फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, वो सरफेस फ्लैट है या इंक्लाइंड है या स्मूथ नहीं है, जो भी है उस हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर है, ये इसकी वर्किंग इसी तरह से दिखाई है। द लाइट बीम फ्रॉम द मर्करी वेपर्स लैंप इज कंडेंस्ड एंड पास टू द ग्रीन फिल्टर पेपर। ये लाइट बीम इस कंडेंसिंग लेंस से पास होकर ग्रीन फिल्टर पेपर से पास होती है। द लाइट विल नाउ पास थ्रू ए पिन होल गिविंग ए इंटेंस सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ से ग्रीन फिल्टर से निकलेगी तो एक ही कलर की लाइट आएगी मोनोक्रोमेटिक, और वो यहाँ आगे नीचे जाएगी। Therefore the collimating lens project the parallel beam of the light into the face of the gaze to be tested। तो इस तरह से ये जो कोलिमेटिंग लेंस जो है यहाँ, इससे ये इसको पैरेलल कर देगा और यहाँ पे ये लाइट रेज गिरेगी। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग डिस्टेंस से आ रही है तो ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाएगी जो हम इस आई पीस से देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये इंक्लाइंड है, ये ग्लास रिफ्लेक्टर, तो यहाँ से लाइट आएगी तो ये वापस इससे रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जाएगी, तो इस तरफ जाएगी तो ये हमारे को जो आई पीस होगा यहाँ पे हमारे को इस तरह की फ्रिंजेस नजर आएगी। तो इस तरह से इसकी ये वर्किंग होती है। फिर दूसरा जो होता है हमारा वो है पीटर एनपीएल गेज इंटरफेरोमीटर। तो इसमें भी मतलब इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारा ये क्रॉस वायर लगा रहता है जहाँ यहीं पे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। इस कंडेंसिंग लेंस से ये इसमें जाएगा इल्यूमिनेटिंग अपर्चर, इस अपर्चर से पास होके ये कोलिमेटिंग लेंस होता है, इससे पैरेलल हो जाता है, और ये कांस्टेंट डेविएटिंग प्रिज्म होता है। तो ये प्रिज्म को हम इंक्लिनेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अलग अलग इंक्लिनेशन इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ये ऑप्टिकल फ्लेट पे गिरता है, ऑप्टिकल फ्लेट से ये जो सरफेस जिसको मेजर करना है, जो स्लिप गेजेस वगैरह है उसकी फ्लैटनेस को जिसको चेक करना है उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है, और वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस ये जब आएगी तो इनकी जो यहाँ पे हमारे को आई पीस से वापस इनका इंटरफेरेंस नजर आएगा। तो उस इंटरफेरेंस को देख के हम इसकी फ्लैटनेस का पता लगा सकते हैं। इसका इसी तरह से लिखा है कि द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, द परफेक्ट लाइट सोर्स इज ए कैडमियम लैंप। जनरली जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होता है ये कैडमियम लैंप होता है जनरली। इज कंडेंस्ड बाय ए कंडेंसिंग लैंप एंड फोकस्ड ऑन द इल्यूमिनेटिंग अपर्चर। जो इल्यूमिनेटिंग इस कंडेंसिंग लेंस से इल्यूमिनेटिंग अपर्चर पे फोकस करेगा और यहाँ से एक अपर्चर से ये कोलिमेटिंग लेंस की तरफ
This provides a concentrated light source. Thus a parallel light source on deviating prism. Deviating prism जो है ये इस पे parallel light source मिलेगा. This prism split the light incident light into light rays of different wavelengths and hence different colors. क्योंकि ये प्रिज्म है, यहाँ पे क्या कि लाइट जब गिरेगी तो ये अलग अलग एंगल पे करने पर अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करेगा. द यूजर कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर बाय वेयरिंग द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म. इस प्रिज्म के को इंक्लाइन करके हम अलग अलग कलर की लाइट को हमारी इच्छा के अनुसार उसको ले सकते हैं. द प्रिज्म टर्न्स द लाइट बाय 90 डिग्री. फिर ये प्रिज्म जो है इस लाइट को 90 डिग्री पे ये टर्न होके इस पे आएगी ऑप्टिकल फ्लैट पे. द ऑप्टिकल फ्लैट कैन बी पोजिशन एट डिजायर्ड एंगल बाय मीन ऑफ simple arrangement. The slip gauges that is to be checked is kept below the optical flat. Optical flat जो है इसका इंक्लिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसके कारण से हमारे जो लाइट सोर्स जो लाइट जो आएगी अलग अलग एंगल साइड से जो आएगी उसकी अलग अलग डिस्टेंस से पास होगी. The lower portion of the optical plate is coated with a film of aluminum which transmits the reflects equal portion of incident light. ये इस पे एक एल्यूमिनियम कोटिंग होती जो इक्वल अमाउंट में रिफ्लेक्ट भी करती और उसको ट्रांसमिट भी कर देती है. दोनों ही चीज इसमें होती है. The light is reflected from the three surfaces, namely the surface of optical plate, upper surface of slip gauge and the surface of the base plate. इस तरह से लाइट जो है तीन जगह से, ऑप्टिकल प्लेट से, बेस प्लेट से और स्लिप गेज से अलग अलग डायरेक्शन से ये रिफ्लेक्ट होगी. तो इस तरह से अलग अलग जगह से रिफ्लेक्ट होके जा रही है लाइट, तो उस केस में क्या होगा कि इनकी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इस कारण से इनमें मतलब फ्रिंजेस बनेगी, क्योंकि उनकी जो मतलब और जिस जगह ये मिलेगी. The light rays reflected from all three sources through the optical system again. However, the axis is slightly deviated due to the inclination of optical plate. This slightly shifted light is captured by the another prism. So the fringe इस तरह से उसमें अलग अलग क्योंकि डिस्टेंस आ रही है तो इस तरह से फ्रिंज बनेगी और ये फ्रिंज इस तरह से हमारे को दिखाई देगी. इट कैन बी सीन दैट द टू सेट्स ऑफ फ्रिंजेस आर डिस्प्लेस्ड बाय अमाउंट ऑफ ए. अगर फ्लैट जो है उसमें कुछ चेंज है तो ये फ्रिंजेस है ये कुछ अमाउंट से इस तरह से डिस्प्लेस हो जाएगी. द वैल्यू ऑफ ए वेरी डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ लाइट. ये कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि ए कम होगा या ज़्यादा होगा, उस पर डिपेंड करता है. द डिस्प्लेसमेंट ए इज एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रिंज. फ्रैक्शन ऑफ फ्रिंज एफ जो डिनोट करता है वो ए बाई बी से डिनोट करता है. जो बी जो है वो इनकी फ्रिंजेस के बीच की स्पेसिंग है. ये जो स्पेसिंग है इसको बी से बताते हैं. तो इन फ्रिंजों के पैटर्न्स हम चेक कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ है या किस तरह से, उसको चेक कर सकते हैं. इसी तरह से एक और है हमारे पास लेजर इंटरफेरोमीटर. लेजर इंटरफेरोमीटर में लेजर लाइट यूज लेते हैं. तो लेजर लाइट में कहते हैं कि डिफ्रैक्शन कम होता है तो वो एक तरह से ज़्यादा अच्छी उससे हम इंटेंसिटी से चेक कर सकते हैं. तो इसमें अब अगर देखें तो ये हमारा एक लेजर सोर्स है. इस लेजर सोर्स से ये लाइट एक पी सेमी रिफ्लेक्टर पे आती है. तो इस पी से लाइट जो है कुछ पोर्शन तो इधर एस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन सीधा इसमें चला जाता है जो कि आपका ये ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे ये जब जाएगी तो इस तरह से जाएगी, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके और वापस इस तरह से आएगी. इसी तरह से कुछ पोर्शन जो है वो एस यहाँ से सीधा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो दो लाइट सोर्स हो गए, लाइट वेवलेंथ मतलब रेज हो गई, एक तो ये और एक इधर से आ रही. तो इनका यहाँ पे एक तरह से इंटरफेरेंस होगा. तो इस इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करेंगे हम इन फोटो डायोड से. फोटो डायोड लगे रहते हैं, उनसे ऑब्जर्व करेंगे और उन फ्रिंजेस को एम्पलीफाई करके हम आउटपुट और डिजिटल काउंटर पे चेक कर लेंगे. तो उनके पैटर्न को चेक करके हम फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं. तो लेजर ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज टू मेजरमेंट द स्मॉल डायमीटर्स. इसमें क्या है कि लेजर जो है इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती, तो इस कारण से इसको हम बहुत स्मॉल डायमीटर्स तक की चीज को भी ऑब्जर्व मतलब उसकी फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं. इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल ये समझाया गया. लेजर लाइट फॉल्स ऑन द सेमी पी जो मैंने समझाया ही है. ए पोर्शन ऑफ लाइट पासेस थ्रू पी एंड स्ट्राइक टू 180 डिग्री. ये जो है ये इससे कुछ पोर्शन पास होके ये वापस 180 डिग्री होकर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा और ये 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होके और यहाँ पे ये इसका
इंटरफेरेंस होता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ्स पी क्यू आर एस एंड पी एस, ये पी क्यू आर एस और पी एस, इनके जो बीच का डिफरेंस है ओड नंबर ऑफ द हाफ वेव लेंथ हो, तब तो क्या होगा, अपोजिट फेज में होंगे और इस केस में डार्क स्पॉट नजर आएगा। और ऑन अदर एंड इफ द पाथ डिफरेंस इज इवन नंबर ऑफ द हाफ वेव लेंथ, देन डायोड्स विल रजिस्टर मैक्सिमम आउटपुट, मतलब उस समय हमारे को ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ईच टाइम द मूविंग डायोड इज डिस्प्लेड बाय ए क्वार्टर वेवलेंथ ऑफ द path difference become half wavelength, and the output source also changes the maximum and vice versa। हर समय जब हम मूविंग साइड को डिस्प्लेस करेंगे, मूविंग स्लाइड को, तो क्वार्टर बाई क्वार्टर वेवलेंथ से मूव करेंगे तो पी क्यू आर में हाफ का डिफरेंस आ जाएगा और इस तरह से हम इसको अलग अलग पोजीशन में चेक कर सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के इंटरफेरोमीटर्स के बारे में आपको बताया। अब नेक्स्ट जो इनका जो यूज होगा, जो वो होगा सरफेस फिनिश वगैरह इनको चेक करने में, तो सरफेस फिनिश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।